प्रदोष व्रत को बेहद फलदायी माना जाता है। इस खास दिन पर जातक उपवास करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को खुशी, स्वास्थ्य, सफलता और मुक्ति का वरदान प्राप्त होता है। इस महीने का आखिरी प्रदोष व्रत 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार मनाया जाता है और यह भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष का अर्थ है अंधकार को समाप्त करना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ दिन पर साधक उपवास करते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को खुशी, स्वास्थ्य, सफलता और मुक्ति का वरदान प्राप्त होता है। माह का आखिरी प्रदोष 21 फरवरी 2024 को मनाया जाएगा। प्रदोष का उपवास भगवान शिव और माता पार्वती को आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें, पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करें, शिव जी को चंदन और पार्वती माता को कुमकुम का तिलक लगाएं, फल और सफेद मिठाई का भोग लगाएं, शिव चालीसा का पाठ करें, आरती से पूजा का समापन करें, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कठिन व्रत का पालन करें। सनातन धर्म में बुध प्रदोष का बड़ा धार्मिक महत्व है। यह व्रत बच्चों के लिए बेहद कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो महिलाएं संतान की कामना रखती है उन्हें यह उपवास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव से संतान रत्न की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए भी रखा जाता है। बुध प्रदोष व्रत। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। यदि यह प्रदोष अलग अलग दिन पड़ते हैं तो उनकी महिमा भी भिन्न भिन्न हो जाती है। मान्यता अनुसार बुध प्रदोष व्रत करने से मनुष्य की सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। आइए जानते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों को बुधवार त्रयोदशी व्रत की कथा तथा विधि सुनाता हूँ। इस व्रत के दिन केवल एक ही समय भोजन करें, हरे वस्त्र पहने और हरी वस्तुओं का सेवन करें। प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर शंकर जी का पूजन धूप दीप बेलपत्र से करें। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालिया ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शक्ल सूरत जैसा ही था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वह काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों पुरुष हम शक्ल थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह लूटा देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।